हेलो माय फ्रेंड्स, आप लोगों का नमन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर। इसको मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्टेड करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने जो भी करीबी मित्र सहेली जो भी है, आप उनको सेंड कर दीजिए। और प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूँगा तो आप तक वो पहले रिसीव होगा। तो ये लक्ष्मी गाय का नाम दिया गया है चैप्टर में। कि लक्ष्मी मतलब एक उनके फ्रेंड थे जो ऑफिस में काम करते थे, उनका रिटायर्ड हो गया, तो वो जॉब से बाहर जा रहे थे। तो बाहर जाने के टाइम पे उन्होंने लक्ष्मी को कहा कि आप अपना मेरे गाय को लेंगे। और वो उनको 1 साल रखने के बाद वो दूध देना बंद कर दी। वो बुढ़ा गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसका आखिरी बार है, ये वेट का कहा था कि इसका आखिरी बार है दूध देना, अगले साल से ये दूध देना बंद कर देगी। तो उसके परिवार वालों ने कैसा व्यवहार किया उसके बारे में बताया गया है। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। मतलब जिस दिन लक्ष्मी को उनके बेटे ने तैश में आके डंडे मारे थे, वो बहुत घबरा गई थी। कौन घबरा गई थी? गाय। जो भी उसके पास था वो क्या करती, अपना सिंग हिला के, सिर हिला के उसको मारने की कोशिश करती। क्या उछलती या कूदती। गले की रस्सी तोड़कर वो खूंटे, मतलब जहाँ पे गाय को बांधते हैं ना, गाय बैल को बांधते हैं, उसको खूंटे का बोलते। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा न गया। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। मतलब करामत अली की अस्वस्थ मतलब वो इधर पे नहीं था। लेकिन जब उसने सुना ये कि रहमान उनके बेटे ने उसके पीठ पे डंडे बरसाए तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। वो चारपाई मतलब एक पहले बेड के जैसा आता था, गाँव में आज भी चलते हैं। वो धीरे धीरे बथान मतलब बेड आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ पर फेरा। उसको मतलब पुचकारा, उसको प्यार किया। फिर लक्ष्मी के शरीर पर एक सिरहन से दौड़ गई। सिरहन मतलब क्या होता है? शिवरिंग। जैसे कि हम ऐसे हिल जाते हैं ना, वैसा। ओहो कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। ये किसने कहा? ये उनके जो रहमत के फादर ने कहा। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। ये जो करामत अली की थे, उनके वाइफ का नाम है रमजानी। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो, बेचारी को आराम है। रोगन मतलब एक जड़ी बूटियों का दवाई जैसा होता है, जैसे क्रीम टाइप होता है। करामत अली गुस्से से मैं बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? ऐसा करामत ने कहा। कहीं इसी तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, मतलब उनकी वाइफ ने। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं पिया तो उसकी सजा इसे लाठी से दी गई। ये किसने किया? करामत ने कहा। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। ये उन्हें पश्चाताप हो रहा है रहमान को, उनके बेटे को। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटते हुए बोली। देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह से बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है।
लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामात अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। इनको ज्ञान सिंह उनके फ्रेंड ने, मतलब ज्ञान सिंह का फ्रेंड है उनके, जो ऑफिस में ही काम करते, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गाय इनको गिफ्ट कर दी। ज्ञान सिंह और करामात अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वही कारखाने में भी एक ही विभाग में काम कर, कारखाने मतलब ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट में प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। उनके घर पे सामने ज्ञान सिंह के 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। अब जर्सी गाय एक साधारण गाय से बहुत अलग होती है, जो एक ही बार में आप उसको अच्छे से घास चारा दोगे ना तो आराम से 40-30 लीटर तो देती ही है महीने का, दिन का। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध, अधेड़ मतलब आधा साल, गली के कुछ घरों में चला जाता। मतलब दूध उसको देती थी तो उसका दूध घर पे यूज़ होता था। उसके बाद वो दूध को उन लोग गली में बेचते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। ज्ञान सिंह जो उनके मित्र, उनका ये नौकरी नहीं था, उनको सिर्फ ऐसे ही वो ज्ञान सिंह का बेचते थे। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिनों ही रह गए तो करामात अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामात अली ने कहा था, नेकी और पुछ-पुछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामात अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कई कसर नहीं छोड़ा था। करामात अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर बड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामात अली को लोगों जैसा कहने लग चाहती हो, यदि मैं तुम्हारा काम की नहीं रहूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामात अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बांधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामात अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ चला हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पड़ सकता है। उसके साथी नाइम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामात मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसे कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशानी होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। करामात अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नाइम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामात अली
रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दोहता था। घर में घोंसले ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही ये तो क्या हुआ, उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामात कटा हुआ पुआल मतलब डिश खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए यानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामात अली उसके पीठ दिखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यो ही चल रहा था। एक दिन जब करामात अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पास मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पास पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संतकुची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुख स्वर में बोली, तुम इसी खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। बाहर जहाँ नाला बहता है। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके में बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झकाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसे रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी अंगों तक की बातें सुनती रही। काजी हाउस मतलब जहाँ पे काटते हैं उसे। दोपहर बाद जब करामात अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने से किसी से कहा भी है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएंगे। करामात अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामात अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिए। लक्ष्मी ने चारों को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामात अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नाले की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामात अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें होते,
हो? करामत अली ने पूछा। क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया। मैं कहा, हाँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धिक्कार भगा दो। तुम जानते हो वो कौन है? करामत अली ने कुट्टो स्वर में कहा। वो लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएंगे, जहाँ से टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगे। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे में उसे खाली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के साथ उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वो इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ ना रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आया। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। फ्रेंड्स, आप लोग को ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है रीडिंग की तरह। आपको ये समझ में आया होगा कि गाय को किस तरीके से बिहेव किया जाता है। आप कुछ पैसों के लिए गाय को खूड़े में बेच के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खाया जाए, ये गलत है। यदि आप कोई जानवर को ना संभाल सकते हो तो उससे प्लीज़ आप किसी को अडेप्ट करने के लिए ना ही उसको मारे, ना ही उसको बेचे। और जानवरों को बेचना को सबसे बड़ी गुनाह है। उसे कोई भी गौशाला या वेट शॉप में दे दे जो उनकी केयर करे, या किसी को पसंद है तो उनको अपने दीजिए। पर ऐसे कोई भी आपको दिखता है गाय वाय, तो आप गौशाला में ही उनको देने का बताएं। तो मैं फ्रेंड्स सोचता हूँ कि ये चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग था और सीखने लायक भी था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि क्या कर आगे का पोर्शन हमारा रिमेनिंग है। तो तब तक के लिए बाय, टाटा। और मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे को 1 मंथ के अंदर मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर गेन करना ही है। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करिए सब्सक्राइबर्स गेन करने में। तो बाय, टाटा, थैंक यू।